नमस्कार दोस्तों, अध्ययन लोक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी ये क्लास है रीजनिंग की क्लास 2। पहली क्लास आप लोगों ने देखी होगी जिसमें मैंने डाइस के कुछ कंसेप्ट बताए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने सॉल्व आप लोगों को कराए थे। तो आप लोगों ने क्लास देखी होगी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए डाइस की ये दूसरी क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को ओपन डाइस जो खुला हुआ पासा होता है उसके क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इसमें पहले मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। जो ओपन डाइस होता है उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उनके बारे में पहले जानेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्लास के बाद आप डाइस के ओपन डाइस के जितने भी क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं क्लास की। और क्लास का सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताता हूं, तो देखते हैं। तो ओपन डाइस जैसे डाइस होता है, अगर उसको हम खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो उसमें हमें 6 सरफेस दिखेंगे। 6 तो वो किस किस तरीके से हमें दिखाई दे सकते हैं वो सरफेस, वो सभी मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, ओपन करने के बाद डाइस हमें ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा दिखाई दे सकता है, या फिर ये तीसरे नंबर पर दिया ऐसा भी दिखाई दे सकता है। ये सभी तरह की कंडीशंस हमें दिखाई दे सकती हैं। तो मेन चीज यहाँ पर ये है कि हमें अपोजिट सतह का पता चल जाए। अगर अपोजिट अपोजिट सतह जो डाइस की होंगी उनको हम निकाल पाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम डाइस ओपन डाइस के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अपोजिट सतह को पता करने के लिए, पता लगाने के लिए हम करते क्या है, एक तो पहली कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम यहाँ पर अल्टरनेटिव सरफेस देखते हैं एक के बाद एक। तो अल्टरनेटिव सरफेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर अल्टरनेटिव सरफेस के अकॉर्डिंग नहीं दिखता है तो उसका एक दूसरा मेथड होता है, उसमें इस टाइप की आकृति हमें दिखाई देगी ऐसी। तो इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे यहाँ पर हमें अपोजिट दिखाई दे जाएगा। या फिर ये आकृति ऐसे भी हो सकती है, ऐसे, और इसके एंड पॉइंट्स पर ही आपस में अपोजिट होते हैं। तो जैसे पहला ये फिगर दिया है, पहला चित्र, तो इसमें हम देखें अल्टरनेटिव सर्विस तो यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे ये डी के अल्टरनेट कौन सा होगा? सी। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर एक, और एक के अल्टरनेट क्या होगा? बी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो डी के अपोजिट हो जाएगा सी। डी के अपोजिट हो जाएगा सी। डी और सी आपस में अपोजिट होंगे। ऐसे ही ए और बी आपस में अपोजिट होंगे, और बाकी का जो एक बचा हुआ सरफेस है वो आपस में अपोजिट हो जाएगा, ये और ये। तो यहाँ पर एफ के अपोजिट हो जाएगा ए। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब दूसरा फिगर देख सकते हैं आप, दूसरे में क्या दिया है, दूसरा देखिए। सेकंड कंडीशन जो दी हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं, सेम हम अल्टरनेट सरफेस के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से देखें तो दो के अल्टरनेट कौन सा आएगा? ये। और एक के 6 और बाकी का 5 हो जाएगा 3 के। तो यहाँ पर सेम दो के विपरीत देखेंगे 4 हो जाएगा, एक के विपरीत 6 हो जाएगा, और 5 के विपरीत 6, 5 के विपरीत सॉरी 3, 5 के विपरीत हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम अपोजिट सतह इनकी पता कर सकते हैं। ऐसे ही तीसरी कंडीशन है, तीसरी में सेम 3 के आप देखेंगे 6 हो जाएगा, और 1 के यहाँ से 5, और 2 के विपरीत हो जाएगा 4। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इसमें तो अल्टरनेटिव मेथड से हम अपोजिट सतह का पता कर पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं और कंडीशन भी मैंने ली। जैसे ऐसा कंडीशन दिखाई दे जाएगा आपको, ये भी दिखाई दे सकता है ओपन डैश में। उसमें भी सेम वही अल्टरनेट कंडीशन, ये वाला एक के विपरीत यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक के विपरीत हो जाएगा 3, और दो के क्या हो जाएगा? 4। तो 2 के विपरीत हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, अब बाकी का एक यहाँ पर 5 रह गया, 5। इस 5 के विपरीत क्या होगा? तो ये जो तीनों चार आकृति हमें दिखाई दे रही है मिलकर लगभग एक ऐसी आकृति बनाएंगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब इसको बंद किया जाएगा पासे को ऐसे, तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिखेगा, और इनके अंदर सभी आएंगे। एक में क्रॉस दिखेगा हमें ऐसे, एक में सर्कल दिखेगा, और एक में ये स्क्वायर दिखेगा, और एक में दिखेगा हमें ये हैश, ये। तो इसके विपरीत हो जाएगा 5। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब एक और कंडीशन में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोगों को ये दो कंडीशन और दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो इनके लिए हम अपोजिट सरफेस कैसे पता कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिव वाला मेथड तो फेल हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? तो इसके लिए हमें करना क्या है कि यहाँ पर हम, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, एक जेड जैसी आकृति या जी जैसी आकृति हमें दिखाई देगी इसमें, उस आकृति से ही हम इसको पता कर पाएंगे। देखिए आप, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे ये 1 है, 1 से मैं 3 पर जाऊंगा पहले, 3, और 3 से 5 पर नीचे आऊंगा, और 5 से मैं कहाँ जाऊंगा? 4 पर। तो एंड पॉइंट्स पर जो भी दिखेंगे हमें वही आपस में अपोजिट होते हैं। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4। 4 इज अपोजिट टू 1। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 5, 5 से 4 पर जाएंगे, 4 से 2, और 2 से 6। तो 5 के अपोजिट बचेगा यहाँ पर 6, और एक यहाँ पर बच गया, वो आपस में दोनों अपोजिट हो जाएंगे जैसे 3। तो 3 के अपोजिट क्या होगा? 2। या फिर आप वही आकृति बना के भी देख सकते हैं। यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा
2। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे। जैसे यहाँ पर हमें इस टाइप की कुछ आकृति दिखेगी, तो इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं ये वाले, ये दोनों आपस में होते हैं अपोजिट। ये आकृति हमें ऐसी भी दिखाई दे सकती है, ऐसे कैसे भी हो सकती है ये। तो जो एंड पॉइंट्स पर हमें देखेंगे वो होते हैं आपस में अपोजिट। यहाँ पर एक तरीका आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर हमें इसके 1 के अपोजिट चाहिए था, तो यहाँ पर हमें 2 सरफेस यहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे। 2 के बाद जो भी सरफेस आएगा क्रम में चलने के बाद वही अपोजिट होगा। जैसे 1 से मैं चलता तो 3 छोड़ना पड़ेगा मुझे, 5 भी छोड़ना पड़ेगा और 4 इसके अपोजिट हो जाएगा। ऐसे यहाँ से चलते हैं, जैसे 5 के चाहिए हमें तो 5 से 4 जाएंगे, 4 से 2 जाएंगे, ये दोनों हम छोड़ देंगे, उसके बाद 6 पर पहुंचेंगे तो 5 हो जाएगा 6। तो इस तरीके से भी आप इसको अपोजिट सरफेस को पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट एक और यहाँ पर डैश दिया हुआ ओपन डैश इसमें, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक तो अल्टरनेटिव मेथड से भी एक सरफेस का पता लग जाएगा, बाकी ये वाला जेड मेथड या जी मेथड से हम पता कर पाएंगे। जैसे मैं 1 के अपोजिट चाहिए मुझे 1, तो 1 के अल्टरनेट में क्या आ रहा है 3, तो आप तुरंत कह देंगे 1 के विपरीत तो 3 है। लेकिन अब यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव सरफेस हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर वही मेथड हमारा, इस 4 के हमें देखना है तो 4 के क्या हो जाएगा 5, वही ये दोनों बीच वाले आप छोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे और ऐसे जाएंगे, तो 4 के अपोजिट मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे 5। अब बाकी एक बच गया, तो ये 2 के अपोजिट हो जाएगा 6। तो ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप मेरी बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। अब इसके अलावा आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि जो डाइस होता है, डाइस उसको ओपन डाइस को हम जब क्लोज करेंगे तो कोई भी अपोजिट सरफेस जो होंगी, अपोजिट सरफेस जो होती है मेरे दोस्त, वो न तो एक साथ छिपेंगी दोनों सरफेस, ना ही एक साथ दिखेंगे। तो अपोजिट सरफेस के नॉट बी हिडन टुगेदर और के नॉट बी सीन टुगेदर, यानी किसी भी डाइस में दो अपोजिट सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं, ना ही एक साथ दिखाई दे सकती हैं। तो ये वाली बात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। इसी के अकॉर्डिंग हम आज के सारे क्वेश्चन जितने भी लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कंफ्यूजन वाले भी लिए हैं, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा मैं आज। तो आप देखेंगे क्वेश्चनों को, तो हम देख लेते हैं। पहला बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आप ये प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो बस ये यहाँ पर एक ओपन डाइस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये इस डाइस को हम बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इससे हमें इन चारों ऑप्शन में से एक आकृति ऐसी दिखेगी जो बनाई जा सकती है, बाकी की 3 ऐसी होंगी जिस इसको बंद करने के बाद वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले वही अपोजिट वाला कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 6 के अपोजिट 3, ये तो करना ही है प्रश्न में। 6 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और यहाँ पर 1 के बचेगा ये वाला 5। तो इस चीज को आप एक साइड में कहीं लिख भी सकते हैं, जैसे 6 और 2 आपस में अपोजिट थे, 2 एक मिनट 6 और 2 नहीं, 6 और 3 ये आपस में अपोजिट थे, 2 और 4 आपस में अपोजिट थे, और एक 1 और 5। तो अब हम यहाँ पर चारों ऑप्शन चेक करेंगे। अगर ये दोनों सरफेस अपोजिट सरफेस एक साथ दिखते हैं वो ऑप्शन नहीं हो सकता है, एक साथ छिपते हैं वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे मैं ये देखूं यहाँ पर 6 और 3, एक तरीका ऐसे भी 6 और 3 क्या चारों ऑप्शनों में कहीं एक साथ दिखाई दे रहा है? 6 और 3 तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में, सी काट देंगे। 6 और 3 ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखेंगे 2 और 4, 2 और 4 किसी ऑप्शन में एक साथ दिखाई दे रहा है, 2 और 4 किसी में दिखाई नहीं दे रहा। 1 और 5 दिखाई देता है किसी ऑप्शन में एक साथ, बिल्कुल दिखाई देता है ऑप्शन बी में। तो 1 और 5 कभी साथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें भी 1 और 5 साथ में, ये भी नहीं हो सकता। तो बस पहला ही ऑप्शन बच गया जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये डाइस, इस ओपन डाइस को क्लोज करने के बाद बनाया जा सकता है। 1 2 3 हमें एक साथ दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 1 के अपोजिट 5 है जो कि इसमें नहीं कहीं दिखाई दे रहा है हमें। 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 4 यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दिया, और 6 के 3 या 3 के 6 तो वो एक साथ नहीं दिखे हैं हमें। तो ये ओपन डाइस हम क्लोज करेंगे, तो इसको बंद करने के बाद ये वाला डाइस हम बना सकते हैं। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से मेरी बात समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम वैसा ही प्रश्न है। तो इसमें भी सब वही ओपन डाइस वाले को अब पहले अल्टरनेट सरफेस से अपोजिट चेक देख लेंगे यहाँ पर। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 3 के ऐसे क्या हो जाएगा 5, तो 3 के अपोजिट 5 हो गए वाला, और 1 और 2 अपोजिट होंगे 1 और 2। तो सबसे पहले चेक करेंगे 6 और 4 एक साथ दिखाई दे रहा है, पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहला बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 3 और 5 एक साथ दिखते हैं क्या, दूसरे में दिखते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 3 और 5 दोनों एक साथ आ गए, कभी नहीं बनेगा। अब उसके बाद 1 और 2 यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहा है, ये कभी नहीं बनेगा ये वाला डैश, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 3 और 4 ये इसके बंद करने पर हम एक साथ दिखाई दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे भी समझ पाए होंगे। इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप अपोजिट वाला कंसेप्ट समझ गए हो तो प्रश्न में फिर कुछ भी नहीं बचता है।
तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर एन के अपोजिट देखेंगे आप क्या होगा, ओ। और यहाँ पर देखेंगे क्यू के अपोजिट क्या होगा, पी। तो एन और ओ अपोजिट सरफेस हो गए, क्यू और पी अपोजिट सरफेस हो गए, और एक बचा एस और आर। एस और आर आपस में अपोजिट हो जाएंगे, जो बचते हैं वो वापस मतलब आपस में अपोजिट होते हैं। अल्टरनेटिव के बाद जो भी दो सरफेस बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे। तो देख लेते हैं। पहले एन और ओ कहीं एक साथ दिखाई दे रहा है क्या, चारों ऑप्शनों में नहीं दिख रहा है। क्यू और पी कहीं एक साथ दिखता है, पी एंड क्यू पहले ऑप्शन में क्यू और पी एक साथ आ रहे हैं, ये कभी नहीं आ सकते हैं, तो ऑप्शन वन इस कैंसिल। उसके बाद देखेंगे एस और आर। एस और आर इस ऑप्शन में एक साथ दिखाई दिए ऑप्शन सी में, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन सी कैंसिल। उसके बाद देखेंगे एस और आर हो गया, क्यू और पी इसमें एक साथ दिख रहा है, क्यू एंड पी, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हो सकता है, तो ये भी कैंसिल। कौन सा ऑप्शन बचा, बी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को पहले ऑप्शन कैंसिल करने हैं, कौन सा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, सही वाला है, ऑटोमेटिकली ही सही आंसर हमारा बच जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, तो आप बहुत ही कम टाइम में इन प्रश्नों को बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मेरी इन बातों को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अब फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं इसी बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन डाला है क्लोज डैश का, ये क्योंकि पिछली क्लास में जो हमने नंबर वाले ज्यादा क्वेश्चन लिए थे वहां पर अल्फाबेट के क्वेश्चन नहीं थे, इस वजह से मैंने क्वेश्चन इसमें लिया है। तो इसमें हमें बताना है बी के विपरीत फलक क्या आएगा। तो इसमें दोनों में एक हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, एन। ये एन आप लोगों को कॉमन दिख रहा है, जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइस में देखेंगे एन, एन के बाद क्या आएगा बी, और बी के बाद क्या आएगा एस। सेकंड टाइस में चेक करेंगे एन, क्यू और टी। तो दिख गया हमें यहाँ पर बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू। तो क्यू इज द राइट आंसर। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उम्मीद है दोस्तों आप इसे भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है क्लोज डैश का, ये भी इसमें भी हमें बी के अपोजिट ही बताना है। तो आप देख सकते हैं कहीं भी दोनों कोई ऐसे डैश लीजिए जिसमें हमें एक साथ एक कोई सरफेस कॉमन दिखाई दे रहा हो। तो इसमें बी और बी कॉमन है, चलो इसे ले लेते हैं। फर्स्ट पहले दोनों डैश ले सकते हैं या पहला और तीसरा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ बी, क्लॉकवाइज चलते हैं इस वाले डैश में, फर्स्ट में तो बी आएगा, बी के बाद आएगा डी और डी के बाद आएगा सी। सेकंड डैश में देखेंगे आप बी, बी के बाद आएगा एफ और एफ के बाद आएगा ई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एफ के अपोजिट तो डी हो जाएगा, सी के अपोजिट ई हो जाएगा। अब बचा क्या, एक नंबर हमारा कोई बच रहा होगा इसमें, तो कौन सा बच गया, एफ ई आ गया, डी और सी आ गया, और यहां से बचता है फिर जी, जी बच गया, जी। तो जी इज अपोजिट टू बी, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बी के अपोजिट हमें जी ही मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन। इसमें बताना दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। ओपन डैश का क्वेश्चन, इस डैश को हम फोल्ड करेंगे तो इसको फोल्ड करने के बाद इन चारों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो बस वही पहले सबसे पहले हम अपोजिट सरफेस यहाँ पर निकालेंगे, कौन सा अपोजिट सरफेस किसके होगा। तो यहाँ पर हम अल्टरनेट सरफेस से आप निकाल सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर एक कंडीशन में अल्टरनेट सरफेस से पता चल सकता है, यहाँ पर ये बी के अपोजिट डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बी इज अपोजिट टू डब्ल्यू, सॉरी डी नहीं डब्ल्यू, तो बी के विपरीत डब्ल्यू होगा। अब बाकी अल्टरनेटिव सरफेस से नहीं पता लगा सकते हैं, तो वही अपना जी मेथड, यहाँ से चलेंगे ऐसे, आप यहाँ चलेंगे और फिर यहाँ जाएंगे। तो एंड पॉइंट्स पर क्या आया, ओ इधर से आया और आर, तो आर के अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, अब बाकी आप एक दूसरा ही निकालना चाहें तो ऐसे बना भी सकते हैं, लेकिन जो बाकी का बचता है वो हमेशा अपोजिट ही होता है। तो जी, जी के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई, ये तो जी के अपोजिट हो जाएगा वाई। तो सबसे पहले हम वही चेक करेंगे बी और डब्ल्यू क्या एक साथ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये वाला, ये तो ये कभी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा ये बंद करने पर, ऐसा गलत है ये। उसके बाद देखेंगे आप आर और ओ एक साथ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है क्या। जी और वाई एक साथ दिखता है क्या, जी और वाई एक तो इसमें दिखाई दे रहा है एक साथ, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और फर्स्ट में भी आप देखेंगे जी और वाई एक साथ आए, कभी आ सकते हैं, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। तो पहला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी हमारा बच गया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये डायस, इस ओपन डायस को बंद करने के बाद बनाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेम वही क्वेश्चन, इसमें भी अल्टरनेटिव सरफेस निकालना आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर अल्फा के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जी अल्फा के अपोजिट होगा यहाँ पर बीटा, अल्फा
के अपोजिट हो जाएगा बीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे जो एंड है, एंड के अपोजिट हो जाएगा ये वाला साई बोलते हैं इसे, साई। ये तो एंड के अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर साई। ठीक है जी। अब एक बच गया जो इन्फिनिटी वाला साइन है, इन्फिनिटी, इसके अपोजिट हो जाएगा थीटा। तो ये अपोजिट सरफेस हमने इसके पता कर लिए। अब देखेंगे इन सभी डायस को हम चेक करेंगे, चार ऑप्शन इसमें चेक करने पड़ते हैं हमें। तो देखेंगे अल्फा और बीटा का ये एक साथ आया जी, पहले वाले में अल्फा और बीटा एक साथ आया, ये कभी नहीं बनेगा इसको बंद करने के बाद। ठीक है, दूसरे में साई और एंड कहीं एक साथ दिख रहा है, साई और एंड यहाँ पर एक साथ दिखाई दी, ये सी भी नहीं बनेगा, सी इस कैंसिल। उसके बाद देखेंगे थीटा और इन्फिनिटी एक साथ आया क्या, थीटा एंड इन्फिनिटी यहाँ पर एक साथ आ गया, ये भी कभी नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये बात भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन। तो पहले अपोजिट सरफेस यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जो ब्लैंक वाला है, इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है जी, और इस ए के अपोजिट हो जाएगा ये वाला ब्लैक, ये। ठीक है जी, बिल्कुल हो जाएगा। ए के अपोजिट एक ब्लैक आएगा, बाकी जो क्रॉस एक बचेगा ये क्रॉस, ये वाला क्रॉस जो होगा ये इस ब्लैक के अपोजिट होगा। तो अपोजिट सरफेस हम पता लगाएंगे। अब देखेंगे पहला वाला ऑप्शन, पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ए के अपोजिट हमारा क्या था, ये ब्लैक सरफेस था, ये वाला ब्लैक, तो ये कभी नहीं आ सकता है, तो पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरे वाले ऑप्शन में चेक करेंगे हम, तो ए के अपोजिट ब्लैक था। ठीक है जी, एक ब्लैक आया, इसमें दो ब्लैक आए थे इस वाले में, तो इसमें एक ब्लैक मान लो ये वाला हो सकता है, ये ब्लैक आ सकता है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, लेकिन हम आगे चेक करेंगे। तो ये जो ब्लैक है ये वाला, ये ब्लैक इसके साथ भी आ गया, तो ये दो दो के साथ तो नहीं आ सकता है एक ब्लैक, तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा यहाँ पर, ये तो बी ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। ऑप्शन सी चेक करेंगे तो यहाँ पर दोनों ब्लैंक ऑप्शन एक साथ आ गए, जो ब्लैंक सरफेस है, तो सी भी नहीं हो सकता, सी भी कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन बचता है डी। तो यहाँ पर ए के अपोजिट था ब्लैक, तो यहाँ पर ब्लैक के अपोजिट क्या ए आया, बिल्कुल नहीं आया है, तो ये हो सकता है। उसके बाद देखेंगे आप क्रॉस, क्रॉस के अपोजिट था यहाँ पर ब्लैक, तो ये इस वाले का हो गया होगा, ये इसका, तो ये नहीं हो सकता है। मतलब ये मतलब हो सकता है क्योंकि इस क्रॉस के अपोजिट यहाँ पर ब्लैक था, तो जरूर थोड़ा इसके साथ ये ए वाला ब्लैक हो सकता है यहाँ पर। अब एक खाली वाला बच्चा, एक साथ दूसरा खाली नहीं आया ब्लैंक, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले तीनों ऑप्शन इसको होल्ड करने के बाद नहीं बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन था, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि जब एक जैसे सरफेस देखेंगे तो उसमें थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ओपन डाइस का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, सेम वही। एक तो अल्टरनेटिव सरफेस से पता लगा लेंगे आप, एक्स, एक्स के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जी जेड हो जाएगा सर, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखेंगे इस बाई के अपोजिट क्या हो जाएगा, बाई के अपोजिट वो दो हमें छोड़ने हैं, ये वाले छोड़ोगे, ये बचेगा पी, तो बाई के अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर पी। एक जो बच गया आपस में क्यू, और ये आर, ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो क्यू के अपोजिट हो जाएगा आर जी। ठीक है ना, तो अब देख लेंगे एक्स और जेड कहीं एक साथ दिखते हैं, पहले ही ऑप्शन में दिख गए दोनों कम, तो ये पहला हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, अब यहाँ पर हमें क्यू और आर एक साथ दिख गए, ये कम वक्त भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरे में देखेंगे, तीसरे वाले में क्या क्या आया है, बाई और पी, बाई और पी एक साथ कभी आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी नहीं हो सकता ऐसी ऑप्शन। अब डी ही ऑप्शन बच रहा है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तीन ऑप्शन हमारे काटे जा सकते हैं, यहाँ से कट गए, तो एक ही ऑप्शन बचेगा जो हमारा सही होगा, तो फिर क्या ही चेक करना, उसको क्यों ही टाइम वेस्ट करना। तो अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस आकृतियां ये बदलेगा। और यहाँ पर तो पहला ऑप्शन हम पहले तो इसके अपोजिट निकालें, तो यहाँ पर जो आपको लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्लैक, इसके अपोजिट आएगा ये ब्लैक सर्कल के, ये ब्लैक आएगा, जो बिल्कुल आएगा, और इस ब्लैक के अपोजिट ये वाला आ जाएगा, ये। ठीक है जी, और इस क्रॉस के अपोजिट ये लाइन दिखेगा हमें, तो आप देख सकते हैं, या लेकिन इस साइड में बना भी सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहले ऑप्शन में हमारा आया था ब्लैंक, इस ब्लैंक के अपोजिट तो ये डॉट ये वाला आ गया, सर्किल ये वाला ब्लैक सर्किल, तो कभी हो सकता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर, पहला ऑप्शन आप काटेंगे। ठीक है जी, दूसरा चेक करेंगे, दूसरे वाले में मान लो ये वाला ये था, ये वर्ग, ब्लैक जो वर्ग आता काला वर्ग, इसके अपोजिट क्या था यहाँ पर, ये ब्लैंक था, तो क्या एक साथ आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। तीसरा चेक करेंगे, तीसरे वाले में देखेंगे आप इस ब्लैक, ब्लैक के अपोजिट यहाँ पर था वर्ग, ब्लैक वाला, ये वाला वर्ग नहीं आया, हो सकता है अभी। इस लाइन के अपोजिट क्या था, क्रॉस, तो क्रॉस और लाइन एक साथ आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। चौथा चेक करेंगे, तो चौथा ही आंसर होगा, चेक भी कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर ये सर्कल था ब्लैक, ब्लैक सर्कल के अपोजिट यहाँ पर क्या था, ब्लैंक, बिल्कुल नहीं आया यहाँ पर। इस वाले वर्ग के अपोजिट क्या था, वर्ग के अपोजिट ब्लैक था, ये नहीं आया। क्रॉस के अपोजिट लाइन थी, नहीं आया। तो चौथा ही ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसे भी बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो अब बढ़ रहा है अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं जी। ठीक है, तो आप ए के अपोजिट बताएंगे मुझे क्या होगा यहाँ पर, तो बिल्कुल बता देंगे जी, आप तुरंत बोलेंगे सर इसमें क्या है, ए के अपोजिट तो डी हो जाएगा। कितनी बार तो आपने बताई दिया, क्या बार बार लिखना जरूरी है? नहीं। तो अब बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। बी के अपोजिट यहाँ से बनेगा ई, और एंड ओ इज ऑल्सो अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है जी, अब चेक कर लें ए और डी कहीं दिख रहा है एक साथ, बिल्कुल दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में दिख गए हैं, तो कभी होगा ये? बिल्कुल नहीं होगा जी, कभी नहीं हो सकता है। बी और ई एक साथ कहीं दिखाई दे रहा है हमें, नहीं दिख रहा है। चलो, एन और एक साथ दिख रहा है हमें? जी बिल्कुल दिख रहा है, एन और ए। कभी होगा ये? तीसरा ऑप्शन खत्म, तीसरा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद अब दो ऑप्शन बच जाते हैं हमारे साथ, तो चेक कर लेंगे नहीं भी। तो ए और डी तो इसमें भी दिख रहा है, ये कहाँ से हो जाएगा, ये भी खत्म। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा हमारे पास, क्या बचा, ऑप्शन बी बचा। ये तो बी तो हमारा राइट आंसर है फिर, क्यों ही टाइम वेस्ट करें। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे भी समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। तो आप समझ ही गए तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करूंगे इस पर, आगे बढ़ना चाहिए ना मुझे, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल को, देख लेते हैं अगला सवाल। तो अगले में आप जी के अपोजिट नहीं बता पाएंगे क्या? अरे सर क्यों नहीं बता पाएंगे, इतनी बार तो आपने बता दिया। जी के अपोजिट आर होगा, इसमें कोई पूछने की बात है ये। जी के अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। ठीक है जी। अब बी के अपोजिट भी बता देंगे, आप तुरंत बता देंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे। बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ओ इज अपोजिट टू बी। तो बी के अपोजिट क्या होगा, ओ। अब एक क्या बच गया, बाई। बाई के अपोजिट हो जाएगा आई। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब चेक कर ले फिर क्या है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। जी और एक आर एक साथ दिख रहा है, चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, चौथा काट दो तो जी और आर। उसके बाद देखोगे बी एंड ओ एक साथ दिख रहा है, पहले में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद देख लोगे बाई और आई, तीसरे में दिख रहा है, कभी नहीं हो सकता। तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आप चेक भी कर सकते हैं, आपको डाउट हो तो, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जी के अपोजिट आर था, आर इसमें कहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। बी के अपोजिट ओ था, ओ कहीं आया इसमें, ओ आया लेकिन बी नहीं आया। बाई के अपोजिट आई था, लेकिन आई इसमें कहीं दिखा, नहीं दिखा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आप बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। तो अगला सवाल देख लीजिए आप इसी बात पर। ठीक है जी, अगला सवाल देखेंगे आप और पढ़ेंगे एक बार। उसमें देखिए आप क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से प्रश्न की दी गई आकृति को मोड़कर कौन सी उत्तर आकृति नहीं बनाई जा सकती है। तो वही सेम तरीका आप चेक करेंगे। पहले इस वाले के अपोजिट क्या होगा, ओ इस हैज के अपोजिट हो जाएगा ये सर्किल, और इस क्रॉस के अपोजिट हो जाएगा ये षटभुज हमारा। और एक बच गया, इस 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 1। 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा ये वाला। ठीक है जी, आप लिख भी सकते हैं कहीं साइड में अगर लिखना चाहें। तो ये क्रॉस था ये वाला, ये क्रॉस, इस क्रॉस के अपोजिट क्या था यहाँ पर, ये था 6 साइड वाला, ये हो जाएगा। और 5 पॉइंट थे, ये इसके अपोजिट क्या था, 1 था। और एक बचा कौन सा, हैज। तो हैज के अपोजिट यहाँ पर था सर्कल। अब आप चेक कर लें, ऐसे कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या इसमें एक साथ। तो पहला चेक करेंगे क्रॉस और 6 वाला कहीं दिख रहा है एक साथ, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। पॉइंट, 5 पॉइंट यानी 5 वाला और एक वाला कहीं एक साथ दिख रहा है, 5 और एक वाला चौथे ऑप्शन में दिख रहा है ये। तो यही ऑप्शन इसको नहीं बनाया जा सकता है, बाकी ऑप्शन सभी बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें तीनों डाइस एक साथ बनाए जा सकते हैं इसको मोड़ने पर, लेकिन ये पांचवा चौथा जो ऑप्शन दिया है वो इसको मोड़ने के बाद कभी भी नहीं बनेगा। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कि आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत आसान, बेहद आसान सा ये भी क्वेश्चन। तो इसमें भी पूछा गया है, उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। अब ये नहीं वाले क्वेश्चन आ गए, अब तक बनाए जा सकते थे। अब इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इस ओपन डाइस को फोल्ड करने पर बन जाएंगे, लेकिन एक यहाँ पर ऐसा होगा जो कि नहीं बनेगा। तो वही नहीं वाला हमें इनमें से ढूंढना है। तो इस के अपोजिट आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये 4 के अपोजिट क्रॉस होगा, और इस वाले प्लस के अपोजिट हो जाएगा ये सर्किल वाला प्लस, ये वाला। ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। और एक बच गया ये 6 वाले अपोजिट के साथ, मतलब ये षटभुज के अपोजिट हो जाएगा स्क्वायर। तो आप चेक कर ले, जो भी यहाँ पर एक साथ दिख रहे होंगे वो कभी भी नहीं बनेंगे। तो इस वाले में देखेंगे आप, इस स्क्वायर के अपोजिट क्या था, षटभुज, क्या आया है इसमें, नहीं आया। इस प्लस के अपोजिट क्या था, इस प्लस के अपोजिट था भाई
ये वाला प्लस, चौकोर वाला प्लस नहीं आया। इस क्रॉस के अपोजिट क्या था, तो पहला ही ऑप्शन है इसमें बन जाएगा, बोलो पहला तो बनेगा। दूसरा चेक करेंगे आप, प्लस के अपोजिट नहीं आया वाला, प्लस के अपोजिट नहीं था, इसमें नहीं दिखा देंगे। फोर के अपोजिट क्रॉस नहीं था, और इसके अपोजिट ये भी नहीं, ये भी बन जाएगा, ये दोनों बनेंगे। तीसरा चेक करेंगे, सर्किल वाले प्लस के अपोजिट था ये वाला प्लस, ये नहीं आया। और स्क्वायर के अपोजिट था छह भुजा वाला, ये भी नहीं आया। और क्या बच गया, क्रॉस, क्रॉस के अपोजिट फोर नहीं आया। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है इसमें, फोर, फोर के अपोजिट क्रॉस आ गया इसमें, फोर और ये क्रॉस कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही आ जाएगा। डी ऑप्शन इसको मोड़ने के बाद कभी भी नहीं बन सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों देख सकते हैं आप स्क्रीन पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझेंगे, इसमें सारा आपका जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास का, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही है, तो आप इसको बड़ी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपोजिट सरफेस ही लिख लेते हैं यहाँ पर, अपोजिट सरफेस। तो अपोजिट सरफेस यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ, जैसे ये वाला सर्किल वाला प्लस है, इसके अपोजिट आ जाएगा ये सर्किल, ठीक है। और ये फाइव स्टार जो है, फाइव वाला स्टार, इसके अपोजिट आ जाएगा ये चार, चार पॉइंट ये वाला। और ये ये स्टार जो बचा ये वाला, इस स्टार के अपोजिट आ जाएगा ये वाला प्लस, चार वाला प्लस, ये चौकोर वाला, ठीक है। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर क्या एक जैसे दो सरफेस, अपोजिट सरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी भी डायस में। तो पहले देखेंगे प्लस और सर्किल, प्लस और सर्किल किसी में आपको दिखाई दिया नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर आप एक एक चेक कर सकते हैं, स्टार के अपोजिट यहाँ पर फोर पॉइंट नहीं आया, इस प्लस के अपोजिट सर्किल नहीं आया, इस स्टार के अपोजिट ये वाला प्लस नहीं आया, तो पहला डायस यहाँ से बन सकता है। दूसरा चेक करेंगे, फोर, फोर पॉइंट के अपोजिट आप देखेंगे यहाँ पर स्टार फाइव वाला नहीं आया है, और इस सर्किल के अपोजिट प्लस सर्किल वाला बिल्कुल नहीं आया है, तो ये डायस भी हमारा बनाया जा सकता है। अपोजिट के अकॉर्डिंग ये भी डायस बनेगा। यहाँ पर भी कोई भी दो अपोजिट सर्फेस, तीसरे में भी चेक करेंगे, कोई भी दो अपोजिट सर्फेस यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही है एक साथ, तो ये तीसरा डायस भी बनेगा। सिंपल से ऐसे चौथा भी चेक करेंगे, तो चौथे में भी कोई भी अपोजिट सरफेस हमें एक साथ नहीं दिख रहे हैं, तो ये अपोजिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये चारों डायस बन पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन, अब तो हम फंस चुके हैं, तो अब अपोजिट के अकॉर्डिंग तो हम चारों डायस बन पा रहे हैं, तो अब ऑप्शन हम कैसे यहाँ पर चूज करेंगे, जो कौन सा डायस इसमें नहीं बनेगा। तो अब इसके लिए आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ, उसको आप समझ गए तो ये डायस के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओपन डायस की। तो जैसे अब यहाँ पर जो डायस है ये बनेगा, तो यहाँ पर मान लो ये वाले तीन सरफेस हैं, ये स्टार और ये स्टार, ये तो ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे मोड़ने पर, ऐसा तो नहीं ये ए स्टार कहीं इधर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे ये तीनों सरफेस की बात करें यहाँ पर, तो ये एक साथ रहेंगे। अगर इन तीनों की बात करें यहाँ पर, ये तीनों एक साथ रहेंगे, ये वाले तीनों की बात कर लें, ये तीनों एक साथ रहेंगे, रहेंगे कि नहीं। तो ये पैटर्न हमेशा डायस में फॉलो होता है, और उनकी जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो भी डायरेक्शन रही होगी वही डायरेक्शन ही यहाँ पर फॉलो करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस टाइप से ये एक एल जैसा शेप दिखेगा, वो कहीं भी दिखाई दे सकता है, इस टाइप से ये ऐसे हमें शेप दिखेगा यहाँ पर, ये इस टाइप से आपको शेप दिखेगा ये। तो ये तीन सरफेस हमें ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर मैं वन टू और थ्री लिख देता, अब मैं इनकी डायरेक्शन चेक करता यहाँ से वन टू थ्री की, तो यहाँ से वन टू थ्री ऐसे जाते हैं हम, ये तो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो वन टू थ्री हमेशा क्लोज होने के बाद ये इसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही दिखेंगे। इसके अलावा मान लो ऐसे भी हो सकता था, अभी भी ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे, ठीक है जी। मान लो यहाँ पर था टू फोर और सिक्स, जो टू फोर सिक्स है हमेशा ये दिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे यहाँ से टू, टू के बाद फोर आएगा, फोर के बाद सिक्स, तो ये हमेशा बंद होने के बाद भी टू फोर सिक्स इसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तो अब डायरेक्शन ही, रोटेशन ही हम डायस का चेक करेंगे, जिस भी डायस में रोटेशन वाली कंडीशन फेल हो जाएगी तो वो डायस हमारा नहीं बनेगा। और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है दोनों, ये आगे पीछे हम इनको मूव भी कर सकते हैं। जैसे इस वाले सतह को मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ, ठीक है। इस सतह को मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, कहीं बना सकते हैं आप, इसे आप यहाँ भी बना सकते हैं, ये दोनों सतह मूव कर सकती हैं आगे पीछे। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब चेक करते हैं बस डायरेक्शन की। तो फर्स्ट में अब सिंपल सा पहला ऑप्शन उठाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार से, यहाँ से। तो स्टार से हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज जाएंगे, अब स्टार के बाद ये गोल वाला प्लस आएगा और इसके बाद ये स्टार आएगा, ठीक है। अब हम अपने डायस में चेक करेंगे, ओपन डायस में, इसमें कहाँ है ये वाला प्लस, ये गया, ये स्टार, सॉरी स्टार। अब स्टार से हम जाएंगे कहाँ पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं इस वाले प्लस को यहाँ भी ले सकता हूँ, स्टार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ये प्लस आएगा और प्लस के बाद ये स्टार आएगा, तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। तो पहला डायस हमारा बिल्कुल बन जाएगा। आप देखेंगे सेकंड, सेकंड में
ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के बाद देखेंगे हम प्लस, और प्लस के बाद आएगा सर्किल। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही देख रहे हैं अभी। अब इसमें चेक करेंगे 4 पॉइंट ये गया। अब इसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है जी, प्लस आएगा। और इस सर्किल को मैं यहाँ भी ले जा सकता हूँ, यहाँ पर इस सर्किल को उठा के यहाँ ले जाऊँ यहाँ, तो इसके बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, मतलब ये दूसरा डायस भी बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे, तीसरा चेक करेंगे। तीसरे के लिए आप देखेंगे ये वाला सर्किल वाला प्लस, सर्किल वाले प्लस से डायरेक्शन में चलेंगे क्लॉकवाइज, तो ये 4 पॉइंट आएगा और उसके बाद फिर आ जाएगा ये स्टार। तो आप इसमें चेक करेंगे आप सर्किल, ये सर्किल है, और सर्किल के बाद इस सर्किल को मैं यहाँ भी ले जा सकता हूँ, यहाँ इसको यहाँ पर, तो यहाँ से आप देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 पॉइंट आ गया और उसके बाद ये स्टार आ गया। तो ये तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा ठीक है। तो तीनों डाय से बन जाएंगे। अब देखेंगे हम चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 में आप देखेंगे सर्किल बिल्कुल फ्रंट पे है, सर्किल के बाद देखेंगे हम स्टार आएगा 5 स्टार, और 5 स्टार के बाद इधर आया है प्लस। अब चेक करेंगे या ये पैटर्न हमारे ओपन डैश में दिया है सर्किल, तो इस सर्किल को मैं मान लो यहाँ पर ले जाऊँ इधर, इस सर्किल को यहाँ भी बना सकते हैं, मैंने कहा था मूव कर सकते हैं। सर्किल के बाद स्टार के लॉग चलेंगे, स्टार आएगा बिल्कुल ठीक है जी, स्टार इसमें भी आया, लेकिन स्टार के बाद यहाँ पर ये वाला स्टार आना चाहिए था, जो कि हमारे इस डायस में स्टार की जगह प्लस दे दिया है। तो ये ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो चौथा डायस है ये इसको फोल्ड करने के बाद नहीं बनाया जा सकता, चौथा ऑप्शन आप टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पैटर्न हमारा फेल हो गया डायरेक्शन वाला। सर्किल के बाद स्टार, स्टार के बाद ये वाला स्टार आना था, लेकिन इसमें ये स्टार नहीं आया, तो इसलिए ऑप्शन डी ही इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ जो सर्किल है, सर्किल के अगर ऐसे चला जाए सर्किल के एंटी क्लॉकवाइज, तो सर्किल के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर देखेंगे स्टार आना चाहिए, जबकि यहाँ पर प्लस आया है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जब भी आप लोगों को ऐसी कंडीशन मिल जाए कि जब हमारी अपोजिट वाली कंडीशन फेल हो जाए, अपोजिट सरफेस वाली, तो हम फिर उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आप चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग कोई कंडीशन फेल होती है तो वही डायस उसमें नहीं बन पाएगा, और हमेशा एल जैसा शेप यहाँ पर देखिएगा, इसमें आप चेक करेंगे ये सरफेस हमेशा एक साथ रहते हैं, कभी भी ये आगे पीछे छिप सकते हैं लेकिन रहेंगे हमेशा ये एक साथ ही। तो मेरी ये बातें आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझें और एग्जाम में गलती ना करें। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेम उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घर के आधार पर नहीं बनाया सकता। इसमें भी हमें 4 ऑप्शन चेक करना है और हमें देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं बनेगा। तो इसमें देखेंगे आप इस वाले स्टार, इस स्टार के अपोजिट आप बताएंगे मुझे कौन सा आएगा, ये 4 पॉइंट आ जाएंगे इसके बाद, स्टार के साथ आएगा 4, और ये वाले स्टार के साथ क्या आएगा, इस स्टार के साथ मेरे भैया आ जाएगा ये वाला प्लस, ये प्लस आएगा, ठीक है। और इस वाले प्लस के साथ, सर्किल वाले प्लस के साथ इसमें आएगा सर्किल। ठीक है, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही थोड़ा प्रश्न है, सेम वैसा ही है, बस इसने चेंज कर दिया, इनको आकृति को अलग अलग थोड़ा चेंज कर दिया, पोजीशन बदल दी, बाकी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। तो इसमें चेक करेंगे, तो पहले तो अपोजिट के अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं। स्टार और 4 पॉइंट कहीं एक साथ दिख रहा है किसी भी में, हाँ ये एक दिख गया हमें, तो ये नहीं दिख गया ये, तो हमारा ऑप्शन तुरंत आ गया। अब हमें आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टार और ये 4 पॉइंट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, जिसको कि इसमें एक साथ आ गए, कैसे बन जाएगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो फिर क्यों आगे चेक करेंगे, जब अपोजिट कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी तब हम चेक करेंगे एडजेसेंट सरफेस एक साथ आए हुए हैं नहीं आए हुए, या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तभी हम चेक करेंगे, अन्यथा नहीं। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सभी, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही, तो पहले अपोजिट वाले आप एक साइड में लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्रॉस, इसके अपोजिट बताएंगे आप, जी बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, 4 आएगा इसके अपोजिट। और इस वाले प्लस के अपोजिट क्या आएगा, इस वाले प्लस के अपोजिट आ जाएगा सर्किल वाला प्लस, सर्किल वाला प्लस ये, और यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, इसके अपोजिट आ जाएगा ये वाला हेक्सागोन, इसकी 6 साइड है ये वाला। तो सेम कंडीशन आप चेक करें, दो अपोजिट सरफेस कहीं एक साथ तो नहीं दिख रहा है, तो क्रॉस और 4 कहीं एक साथ दिख रहा है, क्रॉस और 4 पहले भी दिख गया, तो ये पहले में एक साथ दिख गया, तो क्या बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्रॉस और पॉइंट एक साथ कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसके अलावा प्लस और प्लस दोनों एक साथ कहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, दोनों प्लस एक साथ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखेंगे आप ये स्क्वायर एंड हेक्सागोन कहीं एक साथ दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो आप इसमें पहला ऑप्शन हमने चेक किया और पहला ही हमें सही मिलेगा, तो आगे क्यों ही चेक करेंगे, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो आप इन मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इस डाइस में कुछ ज्यादा खास है नहीं है, बस अपोजिट सरफेस निकालना आपको आ जाए, उसके अकॉर्डिंग ओपन डाइस के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बचेगा। आज आप जाने के बाद आप कोई भी किताब उठाइएगा ओपन डाइस की, उसमें निकालिए ओपन डाइस क्वेश्चन और आप सॉल्व करने बैठिए, जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करा है। एक भी क्वेश्चन बच जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात पर 5 सेकंड में डाइस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझाता हूँ, वरना आप सॉल्व करेंगे तो ये इतना भी करने की जरूरत नहीं है, 5 से 10 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को आसानी से बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत कुछ अच्छे से इसमें सीख पाए होंगे और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी रीजनिंग की जिनको जरूरत है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है और वो रीजनिंग में बेहतर करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो इस क्लास को मेरे भाई देख सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही आज के लिए।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।